इस बार हम विश्व आदिवासी दिवस ना हम ढोल नगाड़ा निकालेंगे, ना मांदर निकालेंगे, ना हम हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। इस बार जो 9 अगस्त का जो विश्व आदिवासी का जो दिवस का 9 अगस्त का जो दिन ठहराया गया है, उस दिन हम लोग आक्रोश और विरोध जताएंगे। जब इस देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है तो आदिवासी के ऊपर सबसे ज़्यादा आज हत्या हो रहा है, हमला हो रहा है। तो आप इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, ये किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटना हो रहा है ये एक दुखदायक है और समाज में इस तरह का घटना का कहीं भी जगह नहीं होती। तो इसलिए हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, हम लोग बाइक रैली के माध्यम से। इसलिए हम लोग नाम दिए हैं बाइक रैली फॉर यूनिटी। आदिवासी समाज को एक करना है और एक होकर के अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। चुपचाप रहते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि हम गूंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन एक सीमा है और हम लोग उसको मतलब कि सहन करने का सहनशीलता का एक परिचय दे रहे हैं अभी हम लोग। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, इसलिए उस दिन आदिवासी विरोधी हो, आदिवासी नीति के खिलाफ हम लोग सड़क पे हुंकार भरेंगे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, कुछ लोग उसको अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के नाम से जानते हैं, और देश तथा पूरे विश्व के तमाम आदिवासियों द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा घोषित यह दिवस है और उस दिन देश और विश्व के तमाम आदिवासी उत्सव की तरह उस पूरे दिन को एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने परिधानों पर, अपने प्रकृति पर वो गर्व महसूस करते हुए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कई जगह पर होते हैं। झारखंड में भी इसको लेकर कई कार्यक्रम हैं। सरकारी कार्यक्रम जो मुख्य है वो 9-10 को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर आदिवासी महोत्सव है बिरसा मुंडा जेल परिसर में, और ऐसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा भी, कई लोगों द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन इस बार झारखंड में आदिवासी दिवस का जो थीम है वो थोड़ा अलग है। बाकी और दिनों पर आप उसको उत्सव के तौर पर देखते होंगे, लेकिन इस बार आक्रोश है, विरोध है, अपना जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वर्तमान सरकार या वर्तमान नीतियों पर, उसको लेकर जो भी घटनाएं हुई, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, या झारखंड के अंदर जो भी चल रहा है उसको लेकर, इसी सारे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए विकास तिर्की हैं और शशि पन्ना हैं। दोनों आदिवासी युवा हैं और इस पूरे आयोजन में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बाकायदा इनके पूरे संगठन ने इस पर बहुत काम किया है और इस बात की जानकारी हम लोग देने और लेने आए हैं कि आखिर इस बार नया क्या है। पहले तो आप दोनों को, शशिदा, विकास, दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। कह रहे हैं कि हर बार तो, विकास आपसे शुरू करते हैं, हर बार तो आप लोग उत्सव मनाते हैं आदिवासी दिवस के नाम पर, सड़क पर निकलते हैं अपने परिधानों के साथ। इस बार क्या नया है? आप लोग कुछ और नया कर रहे हैं शायद। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडियों को जोहार करते हैं। और जैसा आपने सवाल किया कि ये विश्व आदिवासी दिवस राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है और राज्य स्तर पर भी बहुत सारा कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन इस बार कार्यक्रम हमारा इसलिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, लगातार आदिवासी समाज, आदिवासी मतलब परिवार के साथ में, आदिवासी लोगों के साथ में लगातार शोषण, अत्याचार हो रहा है। इसलिए इस बार हम विश्व आदिवासी दिवस ना हम ढोल नगाड़ा निकालेंगे, ना मांदर निकालेंगे, ना हम हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। इस बार जो 9 अगस्त का जो विश्व आदिवासी का जो दिवस का 9 अगस्त का जो दिन ठहराया गया है, उस दिन हम लोग आक्रोश और विरोध जताएंगे। इसलिए कि देखिए, आप मणिपुर की घटना से पूरा देश वाकिफ है, मध्य प्रदेश की घटना से पूरा देश वाकिफ है। ये दोनों जो घटना हुई है ना, मणिपुर और एमपी में, ये घटना आजाद भारत में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी जो घटना आज हो रही है। और इस ऐसी घटना को देखते हुए अगर हम राज्य में आ जाए, अपने झारखंड राज्य में, तो झारखंड राज्य में भी आए दिन हमारे आदिवासी समाज के साथ मतलब कि मारपीट हो रहा है, हत्या हो रही है। चोटिया का निवारणपुर आप लोग सुने हैं, वहां पर दिन दहाड़े हमारे आदिवासी जवानों के साथ वहां पर उनको अधमरा कर दिया जाता है, मारपीट कर दिया जा रहा है। सुभाष मुंडा हत्याकांड बहुत चर्चित अभी मामला है, उसमें देखिएगा। तो इन सब चीजों को जब देखते हैं हम, और साथ में सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम केंद्र सरकार से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार जो बहुत सारी जो कानून अभी ला रही है आदिवासियों को, भले माइक से बोल दे, वो कैमरा में बोल दे कि इससे आदिवासी को बाहर रखा जाए, यूसीसी की बात मैं कर रहा हूं यहां पर।
तो ऐसी जो कानून है, ऐसी जो व्यवस्था लाने जा रही है आदिवासियों के लिए, जो कानून है वो भी तो मतलब कि वो उसमें तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है। वन भूमि स्वामित्व को लेकर जो कानून आया, हम उसी में बोल रहे थे कि जो हमारा जो कानून बनाया गया CNT SPT एक्ट हो, पेशा कानून हो, वो सुरक्षित ही नहीं है। अभी नया कानून थोपा जा रहा है UCC जैसा, है ना। जो वन कानून के बारे में आप चर्चा किए, ऐसे कानून को चुपचाप से टेबल के नीचे से पास कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब कि हमारे आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी सांसद हैं, सब कोई चुप्पी हैं। तो ये जो विरोध होगा ना, सिर्फ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के लिए नहीं होगा, विपक्ष में भी जो हमारे यहाँ के ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी विधायक हो, सांसद, उनके खिलाफ भी हम लोग, और उस दिन हम लोग मतलब नारा लगाएंगे, और उस दिन हम लोग आक्रोश रांची के सड़कों में हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शशि भाई, ये जानना था कि अभी जो भूमि स्वामित्व वाला जो कानून आया है, उसको लेकर तमाम आदिवासी संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया, उसके बाद भी वो लोकसभा में पारित हो गया और उस पर लोगों की चर्चा भी बहुत नहीं हो पाई। तो क्या इस विरोध मार्च में या आदिवासी दिवस के दिन जो आप लोग का आक्रोश मार्च होगा, उसमें इन चीज़ों की भी चर्चा होगी? देखिए, 9 तारीख को हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो द्वारा जो डिक्लेयर किया गया था 1994 में कि 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो देखिएगा, हर वर्ष इस पे ढोल नगाड़ा मांदर के साथ, नाच के साथ हम लोग सड़क पे निकलते थे। लेकिन इस बार का स्वरूप इसलिए अलग है क्योंकि देश भर में पूरे अनेक तरह से आदिवासी पर प्रतिरोध हो रहा, हमला हो रहा है। आप मणिपुर की घटना देखिए, मध्य प्रदेश की पेशाब कांड देखिए, झारखंड में निवारनपुर की देख लीजिए, यहाँ सुभाष मुंडा और अन्य आप देखिएगा। जैसे भी आपने कहा, केंद्र सरकार द्वारा अभी वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तो इस तरह का जो कानून लाया जा रहा है, एक तरह देखिएगा कि एक तरह से आदिवासियों का जल जंगल जमीन के बारे में सरकार बात करती है, दूसरी तरफ वही बैकडोर से क्या करते हैं, सरकार की इसमें संशोधन करके हम लोग को जल जंगल जमीन से उखाड़ने का काम कर रही है। तो इस तरह का जो लगातार हमारे समाज के ऊपर हमला हो रहा है, इसका विरोध में हम लोग इस बार 9 तारीख को बाइक रैली का आयोजन किए हैं, जो कि मोराबादी से निकलेगा, मोराबादी से बिरसा चौक और बिरसा चौक से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए पुनः मोराबादी में ही समापन होगा। तो सड़क पे निकल करके विरोध करने का हमारा यही मकसद रहा है कि अगर हम अभी अपने अधिकारों और हक अधिकार को संरक्षण के लिए सड़क पे नहीं निकलेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोग को आवाज़ बोलने के लिए जगह भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का रैली का आयोजन करने का मकसद यही है। हम ढोल नगाड़ा मांदर बजा के हम हमेशा नाचते हैं, अलग अलग पर्व त्यौहार में हम ये सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार हम विरोध के स्वरूप में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिए हैं। UCC मुख्य मुद्दा रहेगा, मध्य प्रदेश मुख्य मुद्दा रहेगा, या और क्या मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा रहेगा आदिवासी विरोधी कानून हो, आदिवासी विरोधी नीति हो, सारा हमारा मुद्दा रहेगा बस। क्योंकि उस दिन आदिवासी दिवस बोला जाता है, इसलिए आदिवासी के विरोध में जो भी आज तक से हो रहा है, और लगातार हम कई बार हम बोलते हैं इस बात को, कई बार हम चुपचाप रहते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि हम गूंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन एक सीमा है और हम लोग उसको मतलब कि सहन करने का, सहनशीलता का एक परिचय दे रहे हैं अभी हम लोग। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, इसलिए उस दिन आदिवासी विरोधी हो, आदिवासी नीति के खिलाफ हम लोग सड़क पे हुंकार भरेंगे। तो क्या पैदल मार्च है, मानव श्रृंखला है, बाइक रैली है, या जुलूस है, या कहीं सभा है? क्या प्रारूप है इस विरोध मार्च का? देखिए, हम लोग 9 तारीख को एक बाइक रैली के माध्यम से निकलेंगे। मोराबादी में लगभग 500-600 की संख्या में हमारी बाइकों की संख्या रहेगी। उसमें हम लोग मोराबादी से निकलेंगे बाइक के माध्यम से, नारा लगाते हुए सड़क पे, और हम लोग जितना भी चौक चौराहा है जहाँ पर आदिवासी की प्रतिमा है, आदिवासी वीर शहीदों की, उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए फिर हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी युवाओं के लिए जागने का समय है, क्योंकि आप देखिएगा, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद बहरा, फूलो जानो या तिलका मांझी, जितने भी हमारे वीर योद्धा थे, सभी के सभी एक युवा, हम जैसे युवा थे, एक आदिवासी समाज चाहते थे। तो युवाओं को हम लोग को अब अपने भविष्य को संवरने और सजाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे खिलाफ जिस तरह से हमला हो रहा है, अगर आज युवा नहीं जागेंगे तो शायद कल को हमारे लिए बहुत दिक्कत आने वाला है। आने वाला भविष्य की हम कल्पना नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि जल जंगल ज़मीन से हम लोग को उखाड़ के फेंकने का काम तो किया ही जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में ही। लेकिन सड़क के माध्यम से हम लोग को ये हर एक लोग को एकजुट करना ज़रूरी है, और यहाँ एक उलगुलान की शुरुआत है, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। ये हम दोबारा इस तरह का जो भी विरोध प्रदर्शन है, अनेक मुद्दाओं पर हम लोग लेंगे, और सड़क के माध्यम से उस दिन हम लोग सड़क पे निकल के यही संदेश देंगे कि एकजुट होइए, अब लंबा लड़ाई लड़ने का आदिवासी समाज को ज़रूरत है।
अब तो विकास तो बहुत समय नहीं है, तो तैयारी तो लगभग हो गई होगी। तैयारी एकदम। क्या रूट चार्ट है, क्या समय है? देखिए ये हम लोग 9 अगस्त को सुबह 9 बजे का समय दिए हैं सबको जुटने के लिए। मोराबादी मैदान पे हम लोग जुटेंगे और वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे समय से 10 बजे वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि बहुत उस दिन रांची में अनेक कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम भी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी का भी कार्यक्रम है यहाँ पर, तो बहुत सारा कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग इसको समय से शुरू करेंगे 9 बजे से। और हम लोग वहाँ पर हम लोग मोराबादी में हम लोग जमा होंगे, गांधी स्टैचू जहाँ पर हैं है ना, वहाँ पे जमा होकर हम लोग वहाँ से जितने भी हमारे वीर शहीद हैं, जहाँ शशि भाई बोले, जैसे नीलांबर पीताम्बर, अब वहाँ पर उनका स्टैचू बना हुआ है, उनका प्रतिमा है वहाँ पर ऑक्सीजन पार्क में। उसी प्रकार सिद्धू कानू का भी वहाँ पर प्रतिमा है सिद्धू कानू पार्क में। उसी तरह आप अरगोड़ा की ओर आइएगा तो यहाँ पर है वीर बुद्धू भगत का यहाँ पर प्रतिमा है। ऐसे करके हमारा रूट रहेगा, रातू रोड की तरफ से हम लोग निकलेंगे और हम लोग यहाँ पर जाएंगे अरगोड़ा चौक से हम लोग जाएंगे बिरसा चौक में हम लोग हमारे वीर शहीद का हम लोग माल्यार्पण करेंगे, बिरसा मुंडा जी का, वहाँ पर माल्यार्पण करके फिर वहाँ से हम लोग हिन्नू होते हुए हम लोग वापस हम अल्बर्ट एक्का चौक में आएंगे। वहाँ पर बहुत सारा मंच हमारा बना है हमारे आदिवासी समाज के द्वारा, वहाँ पर हम लोग एक साथ मिलकर उस दिन हम लोग एक ताकत को दिखाएंगे सड़कों में। उसके पुनः हम लोग वहाँ पर मोराबादी मैदान पहुँचेंगे और बहुत लोगों को भले लगता होगा, है ना, आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या ये एक ही दिन का रहेगा कि इसके बाद भी कुछ कीजिएगा। तो उस दिन हम लोग एक आह्वान किए हैं झारखंड के आदिवासी युवाओं से, खासकर बाकी को हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन खासकर युवाओं से हम एक आह्वान किए हैं कि अब नहीं तो कब नहीं, है ना। इसलिए वो एकजुटता, जो यूनिटी को हम लोग जो दिखाना चाह रहे हैं, वो बस 9 अगस्त के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी हम लोग करना चाह रहे हैं। रांची के यूथ रहेंगे या पूरे स्टेट से? देखिए वही बोल रहा हूँ मैं, राज्य स्तर में बहुत सारा कार्यक्रम होता है, जिला स्तर में बहुत सारे कार्यक्रम होता है। हो सके संथाल में अपना कार्यक्रम है, हम लोग जिस प्रकार का जो बाइक रैली कर रहे हैं, जमशेदपुर में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम दूसरे जिलों का भी हम लोग टारगेट नहीं किए हैं, लेकिन निमंत्रण खुला है सभी का, सबको ही आ सकते हैं। लेकिन हम खासकर रांची जिले में जितने भी हमारे प्रखंड है, जितने हमारे ब्लॉक हैं, यहाँ के जवानों को हम लोग इकट्ठा करने के लिए हम लोग प्रयास करें। मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया है या ऐसा कोई मैंडेटरी है कि सिर्फ आदिवासी यूथ ही आएंगे या कोई गैर आदिवासी यूथ उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, सहयोग दे सकता है या हिस्सेदारी ले सकता है? देखिए आप सबको आ सकते हैं, हम लोग इसी के लिए मतलब वहाँ पर कैटेगरी ने बांटे क्या यहाँ आना है, लेकिन ये एक विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग लगातार मनाते आ रहे हैं और एक अच्छा मौका है कि अपनी बातों को सरकार के तक आप जैसे मीडिया चैनलों के द्वारा हम लोग रखना चाहते हैं। बाकी जितने लोग भी आए, बहुत कोई मतलब यहाँ के मूलवासी भी शामिल हो सकते हैं। हमें मतलब फ़ोन भी आया कि बहुत हिंद पीढ़ी का कुछ भाई लोग भी शामिल होना चाह रहे हैं, उधर का आपका दला दिल्ली तरफ का भी भाई लोग कोई शामिल होना चाह रहे हैं, वो आ रहे, खुला निमंत्रण है। हम मतलब कि किसी को मतलब रोक टोक नहीं है, लेकिन हम लोग मेन फोकस किए हैं अपने समाज को। देखिए पहले अपने घर को तो बटोर लें हम लोग, समाज को, अपने घर को, तब पड़ोसी में तो जाएंगे मिठाई का लड्डू लेकर, हाँ भाई आइए, लेकिन पहले हम लोग का प्राथमिकता पहला है कि अपने घर के लोगों को बटोर लें, घर के लोगों को एकजुट कर लें। क्या कितना मोटरसाइकिल का टारगेट है या फिर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ भोजन जलपान की भी व्यवस्था है उधर? देखिए मोटरसाइकिल लगभग हम लोग 500 से 600 बाइक का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है इससे अधिक भी हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग जो बाइक रैली करते जाएंगे, हमारे साथी लोग का स्टेज अल्बर्ट एक्का चौक के पास बना है, कुछ समय हम लोग वहाँ पर भी हम लोगों को निमंत्रण मिला है कि आप लोग बाइक रैली करके आइए। मोराबादी से होकर अल्बर्ट एक्का जाएंगे? हाँ, मोराबादी से होकर के हम लोग बिरसा चौक से हम लोग फिर बिरसा चौक होते हुए हम लोग हिनू डोरंडा होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक, फिर मोराबादी से आप जाएंगे रातू रोड से हारमू होते हुए बिरसा चौक, अरगोड़ा होते हुए बिरसा चौक, और बिरसा चौक होते हुए हिनू डोरंडा होते हुए मेन रोड होते हुए पूरा शहर का एक गोल चक्कर। तो अब देखिएगा इस तरह का जो कार्यक्रम है, वहाँ हम लोग को निमंत्रण दिया गया है कि अल्बर्ट एक्का चौक में भी हम लोग का स्वागत किया जाएगा, वहाँ पर स्टेज साझा किया जाएगा अन्य संगठनों द्वारा जो वहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है। तो अब देखिएगा इसे, आप एक तरह से आप इसको भी देखिएगा कि संयोग कहे या प्रयोग कहे, इस देश में जब राष्ट्रपति सिख थे तो उस समय सिख के खिलाफ दंगा होता है। इस देश में राष्ट्रपति जब दलित थे तो उस समय दलितों के खिलाफ अत्याचार होता है, और जब इस देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है तो आदिवासी के ऊपर सबसे ज़्यादा आज हत्या हो रहा है, हमला हो रहा है। तो आप इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, ये किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटना हो रहा है
ये दुखदायक है और समाज में इस तरह का घटना का कहीं भी जगह नहीं होती। तो इसलिए हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, हम लोग बाइक रैली के माध्यम से। इसलिए हम लोग नाम दिए हैं बाइक रैली फॉर यूनिटी। आदिवासी समाज को एक करना है और एक होकर के अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। तो यही पूरी जानकारी थी, इसीलिए हम लोग तीनों बकायदा विकास दा और शशिदा के साथ हम तीनों हम लोग इसी जानकारी को साझा करने के लिए, जो भी डीप डिटेल थी कि 9 बजे आपको मोराबादी पहुंचना है, 10 बजे तक वहां से निकला जाएगा। रूट जो है उसको आप समझ लीजिए कि आप मोराबादी से निकलकर रातू रोड पहुंचेंगे, फिर रातू रोड होते हुए आप जो बाईपास रोड है उसको होते हुए आप हरमू होते हुए, सजानंद चौक होते हुए, धौनी का आवास होते हुए, अरगोड़ा होते हुए आप बिरसा चौक जाएंगे और वहाँ से फिर हीनू होते हुए, डोरंडा होते हुए मेन रोड पहुँचेंगे और फिर अल्बर्टेका चौक में इनका कार्यक्रम है। फिर वहाँ से मोराबादी जाएंगे। एक सवाल जो छूट गया, खाने या जलपान का जो अंतिम में कोई इंतजाम? हम लोग के ही है, जितने भी युवा आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना इस कार्यक्रम का, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारा कोई कहीं से कुछ नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने युवा लोग, कोई 100 रुपया दे रहे हैं, कोई 50 रुपया दे रहे हैं, कोई 500 रुपया दे रहे हैं, तो यही सहयोग से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अंतिम में हम लोग मोराबादी जहाँ से हम लोग निकले थे वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे और सभी के लिए हम लोग जलपान का व्यवस्था किए हैं वहाँ पर। मोराबादी ग्राउंड के पास या नहीं, वहाँ पर आपका करमटोली में जो धूमकुड़िया है, अच्छा, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर मतलब निकलना मोराबादी से धूमकुड़िया के पास जमा, बस धूमकुड़िया में समाप्त। तो यही पूरी जानकारी थी। सबका अपना अपना तरीका होता है अपने उत्सवों को मनाने का, अपने लोगों को याद करने का, अपने संघर्षों को, अपने बलिदानों को याद करने का। और जिस तरीके से ये दोनों बता रहे हैं कि पिछले 4 साल 5 साल में जो चीज़ें हुई हैं, खासकर इस साल जो मणिपुर की घटना है या मध्य प्रदेश की घटना है, झारखंड में कई घटनाएं हैं, सुभाष मुंडा वाली घटना है, इससे जो आक्रोश है वो उस दिन सड़क पर निकल गया। तख्ती रैली में भी तख्तियों में, पट्टियों में, पेंटिंग्स में इनका जिक्र बाकायदा हम लोग सारे लोगों को हम लोग ब्लैक पट्टी देंगे, है ना, और ब्लैक रिबन देंगे हम लोग, और साथ में तख्ती बैनर सारा रहेगा हाथ में, और सारा जो स्लोगन सारा क्या है किस ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक हम लोग ना, खासकर एक फैक्ट बात बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि कई बार होता है कि जहां संगठन और जहां पद होता है वहां पर लोग टूटते हैं, वहां पर भागते हैं। इसलिए कार्यक्रम का सबसे खूबसूरती का बात है ना, यहाँ पर हम लोग अनेकों संगठन हैं, लेकिन सब कोई अपना संगठन को, कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच के समुदाय के भाई लोग हैं जो कुछ पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पहले हम लोग माटी देखेंगे, तब पार्टी देखेंगे, तब संगठन देखेंगे, तब हम पद देखेंगे। तो इसलिए यहाँ कोई संगठन नहीं है, यहाँ पर समस्त आदिवासी युवा संगठन रांची का है। इसलिए कोई संगठन है ना, कोई पद में है ना, कोई अध्यक्ष है ना, कोई सचिव है, कोई महासचिव है। यहाँ पर सारे लोग अध्यक्ष हैं, सारे लोग मतलब कोई बैनर नहीं, कोई बैनर नहीं है। तो यही एक प्रमुख जानकारी थी जिसको देना था, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। दिनांक 9 अगस्त 2023 और स्थान है मोराबादी। सुबह 9 बजे आप पहुंचेंगे, 10 बजे से वहां निकला जाएगा, फिर पूरा घूमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए, गले में बाह में पट्टा काला का जो विरोध का चिन्ह है और सब पे, और जो भी बाकी सारी चीज़ें जो नारे हैं वो करते हुए लोग अल्बर्टेका से फिर धूमकुड़िया, वहाँ अंतिम समापन होगा। तो यही जानकारी जो हम लोग देने आए थे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप खुद भी किस तरीके से आदिवासी दिवस मना रहे हैं इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप है उसके माध्यम से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद समय देने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।